देखिए, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी इलेक्शन कमीशन से नहीं मिली क्योंकि हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज उनसे मिली, जिनमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, दूसरी पार्टियां हैं, उनके लीडरों ने जो बाहर आकर इलेक्शन कमीशन से मिलने के बाद बाहर आकर मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि हम बड़े ही मुतमईन हैं और हमें यकीन दहानियाँ दी गई कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने जा रही फौरी तौर। इसमें एक बात की गुंजाइश मौजूद है जो एक तसल्ली देती है कि हाँ इलेक्शन होंगे, वो है सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई थी कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कराए जाएं। तो इस सिलसिले में एक तजब्जुब अभी है लोगों में, सियासी पार्टियों में, क्योंकि आज तक कई बार इलेक्शन कमीशन ने यहाँ दौरा किया और यकीन दहानियाँ दी कि अब इलेक्शन होंगे, तो बाद में हुई नहीं। हत्ता कि मरकजी सरकार के बहुत सारे जो कायदीन हैं उन्होंने भी ऐलान किया, लेकिन बाद में इलेक्शन हुए नहीं। तो ये एक तजब्जुब है वहाँ मौजूद। अलबत्ता जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि 30 सितंबर से पहले इलेक्शन यहाँ कराए जाएं, तो उस चीज़ की एक तसल्ली है, एक उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इसलिए आया। और जो उन्होंने हत्ता के दौरे की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 1.5 महीने पहले ही पार्लियामानी इलेक्शन हुए। पार्लियामानी इलेक्शन में सारा कुछ तैयार था जो इलेक्शन के लिए दरकार होते हैं, वोटर लिस्ट्स वगैरह, पोलिंग बूथ्स का लोकेशन, दूसरी चीज़ें, वो तो पहले ही फाइनलाइज्ड है और फुल प्रूफ सिस्टम था। तो आज चलिए, अब एक फार्मेलिटी के तौर फिर भी वो आए, तो उम्मीद की जा सकती है कि सितंबर में ही असेंबली इलेक्शन शुरू किए जाएंगे। अगर ज़्यादा नहीं तो पहला फेज़ कम से कम सितंबर में ही शुरू होगा। ये तो समझ जाता है इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से भी। देखिए, ये तो ज़्यादा बेहतर तो इलेक्शन कमीशन ही को पता होगा। हम अक्ल की बुनियाद पे बता सकते हैं, बाहरी ताकतें वो हैं जो यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। आप देखते हैं कि जम्मू में पिछले 1-2 महीनों में कुछ वो वाक़यात हुए जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बड़ी दिक्कतें हुई, बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो लेकिन अंदर की ताकतें कौन है, या हो सकता है उनका ये मतलब हो कि उनको जो यहाँ कोई सपोर्ट करने वाले होंगे अंदर, तो वो मत होगा। तो हम उस बार, ये तो सिक्योरिटी का मामला है, उसमें तो हम कुछ ज़्यादा बता नहीं सकते हैं ना कि क्या माहौल हो सकता है। लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ, चाहे रीजनल है चाहे नेशनल है, हर कोई पार्टी मुतालबा करती है कि यहाँ इलेक्शन कर लीजिए, यहाँ जमहूरी हुकूक दीजिए, जमहूरी इदारे बहाल कर दीजिए। यहाँ के लोगों ने अब बहुत सारी मुसीबतें देखी हैं, यहाँ के लोगों को बहुत सारी तकालीफ दरपेश हैं, मसाइल हल नहीं होते हैं, ब्यूरोक्रेसी बात नहीं सुनती है, करप्शन उरूज पे है। तो इसलिए हर कोई पार्टी चाहती है कि इलेक्शन हो। तो लिहाजा हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए पूरी तौर। इलेक्शन कमीशन यहाँ पर आया है, जम्मू कश्मीर में आया है, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन देखिए। अब वो वापस जाके क्या बयान देते हैं, वेदर दे आर गोइंग टू, यहाँ पर वो इलेक्शन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, वो तब पता चलेगा जो बयान वो दिल्ली में जाकर दे देंगे। इफ़ दे विल बी सीरियस, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि अब यहाँ पर इलेक्शन हो, यहाँ की चुनिंदा सरकार हो। वरना अगर ये एक फैटल एक्सरसाइज थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर ये सिंपली एक फेटल एक्सरसाइज थी, तो फिर तो वैसे ही जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे। एंड स्टिल आफ्टर दैट जो ऑलरेडी कुछ मतलब एलजी को पावर्स दिए गए हैं, मैं तो कहता हूं कि स्टेटहुड वापस दिया जाए, जो हमारे पास एक स्पेशल स्टेटस था वो वापस दिया जाए, और जो एक जोग्राफिकल कंडीशन जो हमारी बिगाड़ दी गई, हमसे एक हिस्सा छूना गया, उसको भी वापस कर दिया गया जाए, तो डेट विल बी मच बेटर मेरे ख्याल से। और यहाँ की जो चुनिंदा सरकार बने, जो यहाँ पर लोग सरकार चुनेंगे, उनको फुल पावर्स दिए जाए, वो रबर स्टैम्प बन के ना रहे। देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो मुझे नियर अबाउट पिछले 5-8 साल से कि यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल ओके है, मतलब इलेक्शंस के लायक सिचुएशन है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि उससे पहले अगर हमें स्टेटहुड वापस दिया जाता और इलेक्शन तब अनाउंस हो जाते, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाए, और स्टेटहुड भी जल्द इसी 1-1.5 महीने में वापस मिल जाता, ताकि जब हमारे यहाँ पर सरकार बने तो एक चुनिंदा सरकार हो और यहाँ के सीएम को पावर्स हो। देखिए, हमारी पार्टी से बहुत ही नहायत ही सीनियर लीडर्स नासिर असलम वानी साहब, शमी ओबरॉय साहब, शौकत मीर साहब, सकीना इत्तू साहिबा और पीर आफाक साहब गए थे। पार्टी ने उनको चुना था कि हमारे को रिप्रेजेंट करे, और बहुत ही एक खुशांदा माहौल में बात हुई। कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, जहाँ जो क्लबिंग ऑफ बूथ थे, वो एक बहुत बड़ा एक
मुद्दा था लोगों में वो रेज़ हुआ, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हुई, जहां हर एक को, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उनको बाज़ाब्ता बराबर एक प्लेइंग फील्ड हो, उसके ऊपर बात हुई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो, लोगों को उनकी चुनिंदा सरकार मिले, उसके ऊपर हमारी बात हुई। देखिए, एक खुशाइंदा कदम है, एक पॉजिटिव है कि जब इतने सालों से हम बार बार इनको कहते थे कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको उनकी चुनिंदा सरकार दी जाए, रोज़ कोई ना तो कोई बहाना बनाया जाता था, लेकिन कल ECI के जो स्टेटमेंट है, एक बड़ा पॉजिटिव एक सिग्नल आ रही है। बट हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द डेट्स बाहर आ जाएं और लोगों को उनकी चुनिंदा सरकार दी जाए। देखिए, नॉर्मली हम तो स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें एक फुल स्टेटहुड दिया जाए। जहाँ तक जो अमेंडमेंट्स हुए हैं LG को पावर देने के लिए, प्रॉबली वो इसलिए दिया है कि स्ट्रक्चर ऑफ पावर पोस्ट इलेक्शन में जो हो उसके ऊपर बात दे। ये बड़ा अफसोस है कि जहां आप एक तरफ लोगों को उनकी हुकूक देना चाहते हैं, उनको पावर देना चाहते हैं, वहीं उसी पावर को आप कर्टेल करना चाहते हैं। बहुत अफसोस है, ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को किसी न तो किसी तरीके से पीछे रख रहे हैं। अभी कल का जो स्टेटमेंट है ECI का कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस थी जो इलेक्शन को डिले कर रही थी, तो एक्सटर्नल तो हम समझ सकते हैं। अब जब ECI खुद बोलती है कि इंटरनल, जो हम बार बार 2019 से कहते थे कि बहुत ज़्यादा फोर्सेस हैं, और वो फोर्सेस सबसे बड़ी है BJP जो डरती है यहाँ इलेक्शन करने से, इसका मतलब है ECI भी ये समझती है कि यहाँ फोर्सेस थी जो इलेक्शन नहीं करना चाहती थी। बट हम कोशिश करेंगे कि जो 2019 पे 5 अगस्त से पहले जो जम्मू कश्मीर के पास पावर्स थे वो वापस दिए जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी हुकूक वापस दिया जाए जितनी भी जल्दी हो सके।